morning students. Okay, now we are going to start your unit 2. Okay, man's relationship with animals. Okay, already first we have dealt with your first chapter, that was landscape. अब हम पढ़ेंगे man's relationship with animals. Activity first. Once there was an Arab who owned a very fine horse. एक अरब था जिसके पास बहुत अच्छा एक हॉर्स था. The Arab treated him with care and kindness. जो अरब था उसको हॉर्स को कैसे ट्रीट कर रहा था? एकदम केयर के साथ, एकदम काइंडनेस के साथ. One day the Arab was attacked by some robbers. एक दिन अरब को किसने अटैक कर दिया? रॉबर्स ने. He fell off the horse. वो गिर गया हॉर्स से. He was so seriously wounded that he was not able to get up. वो इतना उसको इंजरी हो गई थी, उसको इतना लग गया था कि वो खड़ा नहीं हो पा रहा था. His horse saw this. उसके हॉर्स ने वो देख लिया. He understood that his master was badly hurt. उस हॉर्स को पता चल गया कि उसका जो मास्टर है उसको ज्यादा लगी है. He seized his master's belt between his teeth. उसने उस मास्टर का बेल्ट जो था उसके दोनों टीथ के बीच में पकड़ा और उसे घर लाया and brought him home. People saw this, praised both the horse and his master. People ने ये देखा, इसको प्रेस किया और किसे प्रेस किया? दोनों हॉर्स एंड मास्टर को. ओके, अब यहाँ पे दिए शेयर विद द क्लास द स्टोरी ऑफ राणा प्रताप चेतक एंड हिज रॉयलिटी. यू नो दैट, राइट? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डील विद एक्टिविटी 2. एक्टिविटी 2, चैप्टर नेम अ सीक्रेट फॉर टू. अ सीक्रेट फॉर टू. Okay, a secret for two. Montreal is a very large city of Canada. Okay, and it has some very wide and big streets like Prince Edward Street. अब क्या है? मॉन्ट्रियल जो है एक बहुत बड़ी सिटी है कनाडा की, and it has some very wide and big street जो प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट है उसकी तरह. Okay, no one knew this street as well as did Perry Dupin. Okay, पेरी डुपिन को जैसे जितना इस स्ट्रीट का नॉलेज था उतना वहां किसी को नहीं था. पेरी हैड डिलीवर्ड मिल्क टू द फैमिलीज. वो मिल्क डिलीवर करता था फैमिलीज को ऑन दिस स्ट्रीट फॉर 30 इयर्स. पिछले 30 साल से वहां पे मिल्क डिलीवर कर रहा था. ही वॉज वन ऑफ द मेनी मिल्क वैगन ड्राइवर्स दैट वर्क फॉर अ मिल्क कंपनी. ही वॉज वन ऑफ द मेनी मिल्क वैगन ड्राइवर्स. Perry had delivered milk to the families on this street for 30 years. He was one of the many milk wagon drivers. Wagon यानी मिल्क की जो गाड़ी ड्राइवर होते हैं उसके बारे में बताया. That worked for a milk company के लिए जो एक ड्राइवर होते हैं उसके बारे में बताया. During the past 15 years, the horse which drew the milk wagon, sorry, पिछले 15 साल में जो हॉर्स था जो ड्रू करता था मिल्क वैगन used by Perry was a large white horse जिसका नाम था जोसेफ. ओके, वो जोसेफ को लेके जाता था. When the big white horse first came to milk company, जब वो बड़ा सा हॉर्स जब मिल्क कंपनी में आया, he didn't have a name. तब उसके पास नेम नहीं था. They told Perry that he could use the white horse. मिल्क कंपनी वालों ने बोला कि आप ये white horse यूज कर सकते हो. Perry stroked the horse neck and looked into his eyes. Stroke मतलब उसके क्या बोलते हैं, उसे पैट किया. ओके, उसके नेक पे एंड उसकी आंखों में देखा. दिस इज अ नाइस हॉर्स. उसने बोला ये अच्छा हॉर्स है. अ काइंड एंड जेंटल वन, और बहुत जेंटल है. सेड पेरी, आई विल नेम हिम आफ्टर सेंट जोसेफ. सेंट जोसेफ के बाद अब मैं इन्हें इसका नाम रखूंगा जोसेफ, who was also very kind and gentle. जो सेंट जोसेफ थे वो भी वेरी काइंड एंड जेंटल थे, इसलिए उसने सोचा कि ये हॉर्स जितना जेंटल और काइंड है इसलिए इसका नाम भी मैं क्या रखूंगा? जोसेफ. Within a year, Joseph knew the milk route as well as Perry did. देखो क्या बताया अभी यहाँ पे, जो जोसेफ हॉर्स था उसे भी वो रूट जो था मिल्क का जो रूट था वो उसे पता चल गया था. Perry used to say that he didn't need reins. रेंस यानी पेरी को लगाम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि तुम यहाँ रुको. मतलब जैसे एक बार लगाम खींची तो यहाँ रुकी उसे मिल्क डिलीवर करना है, नहीं, वो खुद ब खुद रुकता था. भी बताया, he never touched him. उसने कभी उसके लगाम को टच करने की जरूरत नहीं पड़ी. Each morning Perry arrived at the stable of the milk company at 5 o'clock. मिल्क कंपनी के स्टेबल पे 5 o'clock को चला जाता था पेरी. ओके, the wagon would be loaded and Joseph hitched into it. मतलब वो रस्सी से बंध जाता था. पेरी वुड कॉल सॉफ्टली टू जोसेफ. वो जोसेफ को बोलता था. कौन बोलता था? पेरी
गो ऑन माई फ्रेंड, वो बोलता था चलो मेरे फ्रेंड, एंड दिस स्प्लेंडेड कॉम्बिनेशन वुड स्टॉप प्राउडली डाउन द स्ट्रीट्स, किस तरह जाते थे उस बारे में बताया। द वैगन यानी जो गाड़ी थी विदाउट एनी डायरेक्शन फ्रॉम पेरी वुड अराइव इन प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट, मतलब उसको डायरेक्शन बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी उस हॉर्स को। द हॉर्स वुड स्टॉप एट द फर्स्ट हाउस, जो हॉर्स था पहले एक हाउस पे स्टॉप होता था, अलाउ पेरी परहैप्स 30 सेकेंड्स टू गेट डाउन, वो पेरी को 30 सेकेंड्स देता था नीचे उतरने के लिए उसकी सीट से, एंड पुट अ बॉटल ऑफ मिल्क एट द फ्रंट ऑफ डोर, फिर क्या करता था जो मिल्क है वहां पर डाले तब तक वो उसका वेट करता था। अगेन द हॉर्स वुड गो ऑन, वापस वो हॉर्स आगे जाता था, स्किपिंग 2 हाउसेस एंड स्टॉपिंग एट द थर्ड, जैसे 1 पे जा रहा है 2 हाउस वो स्किप करेगा, 3rd हाउस पे जाएगा। सो डाउन द लेंथ ऑफ द स्ट्रीट द 2 वुड गो, मतलब वो पूरा बताया इतने लंबे स्ट्रीट पे वो लोग किस तरह जाते थे। देन जोसेफ वुड टर्न अराउंड, जोसेफ टर्न होता था एंड कम बैक अलोंग द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, वापस टर्न होके वापस वो आता था। यस, जोसेफ वाज रियली अ स्मार्ट हॉर्स, इससे पता चल रहा है वो कितना स्मार्ट था। At the stables, Perry would boast of Joseph's skill. अब वो पता है यहाँ पे he boast of Joseph's skill. I never touched the reins. Reins यानी उसकी लगाम कभी नहीं पकड़ी किसने? पेरी ने। He knows just where to stop. उसे पता है कि उसे कहाँ रुकना है। Why a blind man could do my job with Joseph pulling the wagon? वो बोल रहा है कि क्यों एक blind man could do my job with Joseph pulling the wagon. So it went for years. ये years तक होता रहा. Perry and Joseph grew old together. वो बता रहे कि दोनों एक साथ मतलब ओल्ड होते गए, बट ग्रेजुअली नॉट सडनली। पेरी यूज वॉल्ड्रिस मींस दैट व्हाट वी से लॉन्ग एंड थिक मुस्टेक जो था पेरी का वो प्योर व्हाइट हो चुका था, एंड जोसेफ डिडंट लिफ्ट हिज नीज सो हाई, वो उसकी जो नीज थी वो ज्यादा हाई लिफ्ट नहीं कर पा रहा था। जैक्विस the foreman of this stable never noticed that they were getting old until Perry appeared one day carrying a big walking stick. उसे तब तक नहीं पता चला कि ये दोनों की इतनी एज हो गई जब तक उसने पेरी को एक हाथ में स्टिक पकड़े हुए नहीं देखा था। हे पेरी, जैक्विस लाफ्ड, जैक्विस हंसा, बोला हे पेरी, मे बी यू हैव गॉट द गोट, मतलब तुम्हारे पैर में गठान हो गई है। हे तो यस जैक्विस, कौन बोलता है? पेरी बोलता है यस जैक्विस, रिप्लाइड पेरी अनसर्टेनली। बट एज वन ग्रोज ओल्ड, वो बोल रहा है कि पर जैसे एक की उम्र हो रही है उसके पैर थक जाते हैं, लेग्स गेट टायर्ड। यू शुड टीच द हॉर्स टू प्लेस द मिल्क बॉटल्स एट द फ्रंट ऑफ डोर ऑफ योर कस्टमर्स। वो बोल रहा है कि अब तुम्हें तुम्हारे घोड़े को सिखा देना चाहिए कि किसके घर के सामने किस तरह जाके बॉटल्स रख देनी है। जैक्विस सेड टू हिम, जैक्विस ने किससे कहा? ये पेरी को कहा। ही डज एवरीथिंग एल्स फॉर यू, उसने बोला बाकी सब तो तुम्हारे लिए करता ही है। One morning the manager of the milk company came to inspect the early morning deliveries. एक दिन जो मैनेजर था मिल्क कंपनी वो इंस्पेक्ट करने आया मॉर्निंग की जो मिल्क की डिलीवरीज होती थी उसकी। Point out to Perry, उसने पेरी को पॉइंट आउट किया। Jacques said to him, watch how he talks to that horse whom he called Joseph. See the look in the horse's eyes. I think this to share a secret, मतलब इन दोनों कुछ सीक्रेट शेयर कर रहे हैं। Sometimes they seem to chuckle, means laugh करते हैं अपने पे as they go off on their route in the morning, जब सुबह जाते हैं। Perry is a good man, वो बोल रहे हैं कि पेरी अच्छा इंसान है, but he is getting older, वो बुढ़ा होता जा रहा है। Don't you think he should be retired and give a small pension? अब वो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं लग रहा है कि उन्हें हमें रिटायर कर देना चाहिए, उन्हें कुछ थोड़ा पेंशन देना चाहिए। Of course said the manager, मैनेजर बोला of course. He has been on his route now from 30 years. Not even once has there been a complaint against him. वो बोल रहे हैं कि हाँ क्यों नहीं, वो इस रूट पे 30 साल से आ रहा है और आज तक कभी उसकी एक भी कंप्लेंट नहीं आई है। Telling him it is time he should rest. वो बोल रहे हैं कि अभी इसे कह दो कि अभी इसे रेस्ट करना चाहिए। His salary will go on just the same. उसे उतनी ही सैलरी मिलती रहेगी। बट पेरी रिफ्यूज टू रिटायर, बट पेरी जो था उसने रिफ्यूज कर दिया कि मैं रिटायर नहीं होऊंगा। ही कुड नॉट बियर द थॉट ऑफ नॉट ड्राइविंग हिज जोसेफ एवरी डे, वो ये सहन नहीं कर पा रहा था कि वो अब उसके जोसेफ को ड्राइव नहीं कर पाएगा। ही सेड टू जैक्विस, उसने जैक्विस को बोला, he said to Jacques, we are two old man, Joseph and I. वो किसने बोला? पेरी ने बोला कि हम दो ओल्ड मैन हैं, मैं और जोसेफ। We need that horse. Let us wear out together. मतलब हम दोनों को एक साथ ही wear out यानी let us retire together. When Joseph is ready to retire, then I too will live. वो बोल रहा है, पेरी बोल रहा है कि जब जोसेफ रिटायर होगा तब मैं भी उसके साथ रिटायर हो जाऊंगा। Jacques, who was a kind man, understood. Jacques जो एक काइंड मैन था, there was something about Perry and Joseph which made a man smile tenderly, यानी कुछ तो ऐसा था उन दोनों में कि कोई भी मैन हो वो एक टेंडरली मतलब एक स्मूथ स्माइल दे। It was as though
द अदर, मतलब एक दूसरे में अपनी ताकत देखने वाली बात है। When Perry was sitting in his seat, जब पेरी अपने सीट पे बैठा था, and when Joseph was hitched to the wagon, मतलब उसे जब बांधा हुआ था, neither seemed old, तब कोई भी बुढ़ा नहीं लग रहा था। But when they finished their work, मतलब जब उनका काम खत्म होता था, Perry would limp, Perry would limp down the street seeming very old indeed। वो बता रहे हैं कि वो limp करता था, limping means walking with difficulty, down the street seeming very old। अभी पता चल रहा है कि वो कितने ओल्ड हो रहे थे। The horse head would also drop down, हॉर्स का जो हेड था वो भी धीरे धीरे नीचे हो रहा था, and he would walk very wearily to his stall, very wearily he would have walked to his stall। Then one morning, एक मॉर्निंग क्या हुआ, Jacques had a dreadful news for Perry। जैक्विस के पास एक अच्छा सा न्यूज था पेरी के लिए। He said Perry, Joseph did not walk with this morning, sorry that was not dreadful news, is like a shocking type news। और वो बोल रहा है He said पेरी को बोला जोसेफ आज उठा नहीं है सुबह में। He was very old Perry, you know he was 25 and that is like 75 for man। वो बोल रहा है कि अगर वो घोड़ा 25 है तो एक मैन की एज हम 75 गिन सकते हैं। Yes, Perry said slowly, पेरी धीरे से बोला Yes, I am 75। फिर कौन बोला ये? पेरी बोला। Now I shall never see him again, my poor Joseph। वो बोल रहा है कि क्या मैं मेरे poor Joseph को कभी देख नहीं पाऊंगा। Jacques patted Perry on the shoulder, उसने पैट किया उसके शोल्डर पे। We will find another horse just as good as Joseph। वो क्या बोल रहा है कि हम दूसरे हॉर्स को ढूंढेंगे जो इतना जोसेफ की तरह ही अच्छा होगा। Why in a month's time you will teach him your route। वो बोल रहा है कि मंथ में ही तुम उसे अपना रूट सिखा दोगे। Well, but he stopped when he looked into Perry's eyes। वो रुक गया जब उसने पेरिस के आंख में देखा। For years, Perry had worn a heavy cap। उसने heavy cap पहना था, the peak of which came low over his eyes। Now when Jacques looked into Perry's eyes, he saw something which startled him। He saw a dead, lifeless look in him। वो बोल रहा है कि एकदम मरा सा उसकी lifeless look, मतलब कुछ लाइफ कुछ एम ही नहीं है, ऐसे दिख रही है उसकी आंखें। The eyes were mirroring the grief that was in Perry's heart and his soul। It was as tough as his heart and soul had died। जब उसने जोसेफ के बारे में सुना, उसका बताया गया है टेक टुडे ऑफ पेरी। वो बोल रहे टेक टुडे, आज ऑफ ले लो, जैक्विस ने बोला पेरी को। बट बिफोर जैक्विस कुड कंप्लीट हिज सेंटेंस, बट जैक्विस उसका सेंटेंस कंप्लीट करे, पेरी वॉज ऑलरेडी लिम्पिंग डाउन दी स्ट्रीट। लिम्पिंग मीन्स वो धीरे धीरे डिफिकल्टी से, वॉकिंग विद डिफिकल्टी ही वेंट डाउन दी स्ट्रीट। Tears were streaming down his cheeks and he was sobbing। बता रहे हैं कि वो किस तरह वो रो रहा था, उसके आंख से किस तरह आंसू गिर रहे थे। There was a warning yell from the driver of a huge truck that was coming fast। एक huge truck आ रही थी, वो warning दे रही थी उसे, and there was a scream of brakes की आवाज भी, But it appeared that Perry had heard neither। ना उसने वो हॉर्न सुना, ना वो ब्रेक्स, कुछ भी नहीं। 5 minutes later an ambulance doctor said he is dead। 5 मिनट बाद किसने बोल दिया? जो डॉक्टर था उसने बोल दिया पेरी के लिए he is dead। Jacques and several of the milk wagon drivers, Jacques and milk wagon जो गाड़ी, दूध की गाड़ी लेके जो चलते थे, सारे ड्राइवर्स उनकी बात है जो जाते थे, had arrived by तब तक वो सब आ चुके थे। They looked down at the still figure। I couldn't help it। The driver of the truck protested। उसने प्रोटेस्ट किया कि मैं कुछ मदद नहीं कर पाया। He walked right into my truck। वो सीधा मेरे ट्रक के सामने ही आ गया। He never saw it, I guess शायद उसने कभी देखा नहीं होगा। He walked into it as tough as though he were blind। वो बोल रहा है कि ये तो ऐसे जा रहा था जैसे वो अंधा है। The ambulance doctor bent down। जो एम्बुलेंस डॉक्टर था वो बेंट हो गया। Blind, he said, looking into Perry's eyes। Of course the man was blind। उसने ब्लाइंड किसके आंख में देखा? ब्लाइंड ही सेड, लुकिंग टू पेरिस की आंख में देख के। ऑफ कोर्स उसने बोला जो मैन था वो ब्लाइंड ही था। सी दोस कैटरैक्ट्स मींस अ मेडिकल कंडीशन इन विच द लेंसेज ऑफ आईज जो ओपेक शेप में आ जाती है, विच बिकम्स ओपेक। This man has been blind for 5 years। Then he turned to Jacques and said, "You say he worked for you?" ये 5 साल से अंधा हो चुका और वो डॉक्टर से बोल रहा है जैक्विस को, क्या इसने तुम्हारे साथ काम किया है? तुम बोल रहे हो कि इसने तुम्हारे साथ काम किया है? Didn't you know he was blind? तुम्हें नहीं पता था वो ब्लाइंड है? तो जैक्विस ने बोला no। उसने सॉफ्टली बोला no। None of us knew। हम में से किसी को नहीं पता था कि वो ब्लाइंड है। There was only one who knew, a friend of his named Joseph। वो बोल रहा है
है कि इसका एक ही फ्रेंड था जिसे पता था कि ये ब्लाइंडर वो कौन था, जोसेफ. इट वॉज सीक्रेट. ये क्या था, सीक्रेट. आई थिंक जस्ट बिटवीन दोज टू. फिर वो जैक्विस बोल रहा है कि ये जो सीक्रेट थी इन दोनों के बीच में ही थी, पेरी एंड जोसेफ के बीच में. ओके एंड यहाँ पे जो जो वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं, नॉट मोर, लिटिल ओनली आर देयर, आप लोग उसके मीनिंग्स ढूंढोगे और अपने नोटबुक में लिखोगे. क्लियर. नाउ वी आर गोइंग टू डील विथ ग्लॉसरी. स्ट्रोक, पैटेड. जेंटल मीन्स माइल्ड. रेंस यानी लॉन्ग नैरो स्ट्रेप्स ऑफ अ ब्राइडल यानी लगाम. स्टेबल जहां हॉर्स रहते हैं. अ शेड टू कीप हॉर्स इन. हिच टू मीन्स फास्टिंग विद रोप या फिर उसको हार्नेस करना. स्टॉप डाउन मीन्स walk down, to skip, to omit or to leave out. To boast means to speak in excessively proud terms is known as to boast. Walrus mustache means long and thick mustache. Gout means a disease related. Gout जो होता है उसकी disease जो होती है उसके बारे में. Chuckle means suppressed laughing or laugh you can say. Wear out means tired or get exhausted. Tenderly means lovingly or softly. Wearily, tiredly. Take today off, take a leave. Dreadful, causing great fear or anxiety. To sob means to cry from pain, drawing in breath sharply. सांस लेते लेते जब हम रोते हैं वो वाला बताया यहाँ पे. To sob. Warning yell, a sharp loud cry, मतलब एकदम जोर से चीख के रोना. ओके कि signaling possible danger. Or we can say a sharp horn also we can say. Scream means screech करना, आवाज करना, ये scream करना. Limping down, walking with difficulty. Cataracts means a medical condition in which the lens of eyes becomes opaque. Okay, नीचे दिया है. Find out the dictionary entries of the words underlined in this story. This you people can do. अब activity 4 पेज नंबर 14 और 15 में उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम we'll just discuss some question answers. Okay, there are only 8. Let's start. Okay, which pair, okay, is referred to as a splendid combination and why? किन दो जन के पेयर के बारे में बात की, उनको स्प्लेंडिड कॉम्बिनेशन किसको बोला है? द पेरी एंड जोसेफ का. सो पेरी एंड जोसेफ पेयर इज रिफर्ड टू एज अ स्प्लेंडिड कॉम्बिनेशन बिकॉज दे वुड स्टॉक प्राउडली डाउन दी स्ट्रीट्स. ओके, नेक्स्ट, who named the white horse as Joseph? किसने नाम रखा व्हाइट हॉर्स का जोसेफ? किसने रखा था? पेरी ने. The Perry named the white horse as Joseph because he was as kind and as gentle as Saint Joseph. How did the manager appreciate Perry's service to the milk company? किस तरह उसने appreciate किया? The manager appreciated that Perry has been on the streets route now for nearly 30 years and he has not been any complaint. आज तक एक भी complaint उसकी नहीं रही है. What suggestion did Jacques make to Perry when Joseph passed away? उसने क्या उसे suggestion दिया? उसने क्या suggest किया? We will find another horse. उसने क्या बोला? हम दूसरा हॉर्स फाइंड करेंगे जो जोसेफ जितना ही अच्छा होगा. डिस्क्राइब पेरीज ग्रीफ ओवर द डेथ ऑफ जोसेफ. किस तरह उसे बुरा फील होता है वो भी इसका ग्रीफ डिस्क्राइब करना है. पेरी सॉ अ डेड लाइफलेस लुक इन जोसेफ. द आईज वर मिररिंग द ग्रीफ, मतलब उसकी आंखों से ही उसका दुख जता रहा था. दैट वॉज इन पेरीज हार्ट एंड इन हिज सोल. इट वॉज एज टफ एज हिज हार्ट एंड सोल वॉज had died. How did Perry met his death? किस तरह मर गया वो? Okay, वो कहाँ चलने लग गया? He limped down the streets. There was a warning yell from the driver of a huge truck that was coming fast, and the scream of brakes. But Perry had heard neither, and he was dead. Okay. अभी explain the title A Secret for Two. ये आप लोग खुद के वर्ड्स में भी कर सकते हो. If I ask you the meaning of chuckle means to laugh. Dreadful means fearful. Tenderly, softly. Stroke, patted. Wearily, tiredly. Yell, cry, and stop, walk. Now, true or false?
Perry never touched the reins. So that is right. Perry was a milk wagon driver. True. A truck ran over Perry. True. Everybody in the milk company knew that Perry was blind. No, किसी को भी नहीं पता था except Joseph. So this is false, wrong. Blindness of Perry was a secret that only his horse Joseph knew. Very right, right. Perry wanted to get retired along with Joseph. Yes. Joseph was 25 and Perry was 75. Perfectly right. Next, Joseph knew the milk route as well as the Perry did. दोनों को भी milk route पता था? Yes. Perry Dupin had delivered milk to the families on Perry Edward streets for 30 years. Okay? True or false? Right. Montreal is a very large city in America. No, it's in Canada. Joseph was gifted to Perry by Saint Joseph. No. उसने जोसेफ नाम क्यों रखा था? सेंट जोसेफ जितने ही काइंड एंड जेंटल थे उनको देख के किसने नाम रखा था इसका हॉर्स का नाम जोसेफ? पेरी ने. ओके. Why did Perry give the horse the name Joseph? बताया मैंने वो जितना जेंटल एंड काइंड किसकी तरह था? सेंट जोसेफ की तरह. अभी इसमें से मैं बोल रहा हूँ आपको कुछ एडजेक्टिव पिकअप करना है तो आप लोग एक तो काइंड एंड जेंटल भी लिख सकते हो. पेरी was suffering from gout, G-O-U-T. Perry refused to retire because he could not bear to live without Joseph. Joseph was 75 while Perry was. Joseph अगर 75 wrong. The question is wrong. Joseph अगर 25 है तो Perry कितना था? 75. What did Jacques see in Perry's eyes? Jacques ने क्या देखा? A dead and a lifeless look. How did the truck driver try to save Perry? He braked the truck strongly. और we can क्या किया उसने? उसने warning bell भी दी. So both this one. How much time did Joseph allow Perry to get down and deliver milk? Only 30 seconds. Okay. Next to this. Jacques was a foreman of the stable. Dash knew Prince Edward Street of Montreal better than any other person. कौन था वो? Perry Dupin. When the Arab was wounded, his horse caught his क्या पकड़ा? उसने दोनों दांतों के बीच में उसका belt and brought him home. At the stable, Perry would boast of Joseph's skill. और उसने कभी भी उसकी लगाम नहीं पकड़ी थी. The ambulance doctor declared that Perry would not be able to work any more. One morning, Perry got a dreadful news. क्या न्यूज मिला? कि उसका beloved horse जो है वो मर गया है. So that his beloved horse Joseph died. Perry's moustache is compared with that of walrus. Okay.